हाउ टू मेक एनीवन्स लाफ। ठीक है, किसी को भी हंसाने का जो तरीका होता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो एक बात को आपको समझना पड़ेगा, हंसाना, सेंस ऑफ ह्यूमर होना एक स्किल है जिसको आपको समय के साथ डेवलप करना पड़ेगा। बाकी चीज़ों की तरह इस पर भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ट्रायल्स एंड एरर्स है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आपको लर्निंग्स मिलेगी। मैं आपको सिर्फ तरीके बता सकता हूँ, लेकिन आपको उन तरीकों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। टाइम नहीं वेस्ट करते, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझो कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे उनको हंसा पाना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने एज की बात करोगे तो आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी सिचुएशंस ऑलमोस्ट सेम रहती है। तो आपके दोस्त या फिर आपसे छोटे छोटे जो एज में होते हैं उनको हंसाना कंपैरेटिवली ईजी होगा जो बड़े लोग होते हैं। ठीक है, तो हम अपने को कपिल शर्मा तो बनना नहीं है कि सभी को हंसाना है। हमें सिर्फ एक नॉर्मल कन्वर्सेशन को फनी कन्वर्सेशन बनाते आना चाहिए। ठीक है, बोर्डिंग कन्वर्सेशन किसी को भी पसंद नहीं है। सब लोग ये चाहते हैं कि कोई आए उनसे हंसी मजाक में बात करे, ठीक है, उनके बारे में पूछे, उनके सिचुएशंस क्या चल रही है, लाइफ प्रॉब्लम क्या है, वो क्या किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, उनका पर्सपेक्टिव क्या है। सब यही चाहते हैं कि आप आके उनसे अच्छे से हंसी हंसी से बात करो। ठीक है, हाँ, एक डिफरेंस होता है क्लाउन में और एक ह्यूमन, एक सेंस ऑफ ह्यूमर वाले पर्सन में। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे क्लाउन बनने से बचना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पहली ट्रिक है, बात कम करो। सुनने में अजीब लग रही होगी कि हमें अपने अगर हमें सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ाना है तो हमें बात कम करनी पड़ेगी। वो बात कम क्यों करने को मैं कह रहा हूँ, आज का एग्जांपल देता हूँ। आज के दिन क्लास में एक लड़का था जो कि नॉर्मली किसी से उतना बात नहीं करता, अगर कोई आगे से आके बात ना करे तो। ठीक है, लेकिन जब मैम ने पूछा कि किसी का काम हो गया है तो उसने जवाब दिया कि मैम मेरा हो गया है, और पूरी क्लास शांत थी। तो मैम ने बोली बस तुम्हारा ही हुआ है? तो उसने बोला हाँ मैम, बाकी बच्चे शायद आलसी होंगे। तो उस छोटी सी बात को लेके बच्चे बहुत ज़्यादा हंसे। ठीक है, मतलब तो ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो बंदा बहुत कम बोलता है। ठीक है, एक इमेजिन करके देखो एक सिनेरियो जिसमें आप कम बोलते हो लेकिन जो बोलते हो थोड़ा अजीब बोलते हो, तो वो लोग ज़्यादा हंसते हैं, उसकी बात पे लोग ज़्यादा हंसते हैं एज़ कम्पेयर टू वो बंदा जो हर एक बात को मजाक बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो टॉक लेस इज लाइक अ ट्रिकी थिंग। ठीक है, आपको भी इसको ध्यान से करना पड़ेगा, वो मैं आपके बताऊंगा और चीज़ों के बारे में। सेकेंड चीज़ आती है प्रैक्टिस सेंस ऑफ ह्यूमर विथ योर फ्रेंड्स। ठीक है, अपने जो क्लोज फ्रेंड्स है उनको हंसा पाना ईजी होता है। अगर उन्हें भी हंसा नहीं पा रहे हो आप तो पहले उनके साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। ठीक है, जो भी आपका दोस्त होगा। ठीक है, मैं अभी अपने दोस्तों को हंसाने के स्केल पर 9 के करीब हूँ, 9.5 की। हाँ, अगर उन्हें हंसाना हो तो मैं ईजिली उनको हंसा पाता हूँ। अगर कोई नई लड़की है या फिर कोई नया दूसरा दोस्त है मेरा, उससे हंसा पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो उसे भी हंसा सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। हर वक्त उसे भी हंसा नहीं सकता मैं। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि सिचुएशन क्या होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जोक मारे जाते हैं। नाउ, सोशल पर्सन आपको बनना पड़ेगा। व्हाट इज सोशल पर्सन? सोशल पर्सन वो होता है जब क्लास में घुसता है तो सभी से हाय हेलो करता है, गुड मॉर्निंग करता है, सभी का काम देखता है, सभी से बातें करता है, एंड देन अपना काम स्टार्ट करता है। सुनने में काफ़ी अजीब लग रहा होगा, टाइम वेस्टिंग लग रहा होगा, नॉट माई टाइप लग रहा होगा, इंट्रोवर्ट लग रहा होगा। ठीक है, इंट्रोवर्ट बकवास है, लड़कों में कोई इंट्रोवर्ट नहीं होता। ठीक है, अगर आप काम करने वाले बंदे हो तो इस बात को समझो कि आपको भी एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा, सोशल पर्सन बनना पड़ेगा। आगे जाके आपकी लाइफ में बहुत हेल्प होगी। ठीक है, तो सोशल पर्सन कैसे बनते हैं? सिंपल सी बात है, सबको जाके गुड मॉर्निंग करो, सबके बारे में हालचाल पूछो, थोड़ा बहुत शॉर्ट कन्वर्सेशन करो, सबसे स्ट्रेंजर से बात करो, बेस्ट थिंग। ठीक है, अट्रैक्टिवनेस होना आप में ज़रूरी है, आपका सुंदर दिखना ज़रूरी है, नहीं तो आप क्लाउन बन जाओगे। जैसे मैंने आपको बताया था ना, क्लाउन बनने से बचना है। क्लाउन कौन होता है बेसिकली? अब आपको एग्जांपल बताता हूँ। मेरी क्लास में एक लड़का है जिसके मुंह पे फोड़े फुंसी है, उतनी कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस नहीं है। वो जब भी जोक मारता है तो सभी लड़कियाँ हंसती है, लेकिन पीठ पीछे उसकी बैक बिचिंग होती है। यही इसलिए लड़कियाँ कहती है कि काम वाम धंधा कुछ नहीं करता, निठल्ला होता है, बेसिकली क्लास स्कूल में आना होता है सिर्फ मज़े के लिए। ठीक है, तो वो बंदा आपको नहीं करना है। ठीक है, माना कि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, लेकिन वो सेंस ऑफ ह्यूमर किसी काम का नहीं है अगर उस बंदे पे, उस पर्सनालिटी पे उसे कॉम्प्लीमेंट ना मिल रहे हो। ठीक है, तो पर्सनालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अट्रैक्टिवनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप हंसा पा रहे हो तो ये भी देखो कि आप सुंदर हो। ठीक है, आप कहीं जोकर तो नहीं हो, क्योंकि जोकर सभी को हंसाता है, लेकिन वो होता तो जोकर ही है ना। नेक्स्ट चीज़ आती है एग्जैजुरेशन। फॉर एग्जाम्पल, किसी लड़की ने बोला यार मुझसे काम नहीं हो रहा है, तो मैं राधा देन बोलूँगा कोई बात नहीं, काम हो जाएगा, तू अगर अच्छे से करेगी। राधा देन इसके मैं ये बोलूँगा कोई बात नहीं, मेरे पास 2 भैंसें हैं, एक भैंसे तू रख लेना, उसको तू दूध दिला लेगी, तेरा 2 लीटर दूध बिकेगा, 200 रुपये मिलेंगे तेरे को। ठीक है, तो चीज़ों का एग्जैजुरेट करना सीखना पड़ेगा। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, वो उसने कहा कि यार मुझसे काम नहीं हो रहा,
मैं बोला छोड़ दे, पैसा बर्बाद करे माँ बाप का। लेकिन ये एक चीज़ में आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, एग्जैजुरेट करते वक्त आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोलना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर यही लाइन मैंने ऐसे बोली होती, अच्छा एक काम कर, उसने मेरे को कहा कि यार मुझसे काम नहीं हो रहा है आज, किसी लड़की ने मुझसे ऐसा कहा, ठीक है, कि यार मुझसे काम नहीं हो रहा है और उसको मुझे हंसाना है, तो रादर देन मैं उसको ऐसे ना कहूँगा, मैं उसको अगर ऐसा कहता हूँ, अच्छा काम नहीं हो रहा है, ठीक है छोड़ दे, तेरे मम्मी पापा का पैसा बर्बाद, तो ये सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, समझ रहे हो। अगर वो आपकी अच्छी फ्रेंड नहीं है तो इस बात को वो थोड़ा सीरियसली भी ले सकती है कि मुझे ऐसा क्यों कह रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल, ठीक है, फिर आप उसको बोलोगे नहीं यार मैं जोक मार रहा हूँ, ठीक है, फिर वैसा ऐसा करेगी तो ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाएगी। तो कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, इस चीज़ को ऐसा ना कह के मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, उसने कहा यार आज मेरा मन नहीं कर रहा है यार, अच्छा कोई नहीं, ले मेरा दिखा, अच्छा ये, अबे ये बहुत टफ है भाई, मेरे को पता है, जेई में आ चुका है क्योंकि मेरे को पता है काम, ठीक है सॉरी, ठीक है, आई रिस्पेक्ट यू, ठीक है, काम बहुत टफ है मैं मानता हूँ, ठीक है, कोई टफ नहीं है घंटा। तो ऐसा आपको ना थोड़ा मैनिपुलेट करना सीखना पड़ेगा, ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग सीखो। ये तो मैंने बस एग्जांपल बताया, थोड़ा अजीब सा एग्जांपल है, लेकिन समझो, आपको मतलब समझ में आ गया ना मैं क्या कर रहा हूँ, कि जो चीज़ कह रही है उसको एग्जैजुरेट करने की कोशिश करो, या जो चीज़ वो बंदा कह रहा है उसको एग्जैजुरेट कर दो। जैसे वो बंदे ने कहा कि यार आज मैं बहुत सो गया, तो उसने बोला भाई जिंदा तो है ना, हाँ बस ऐसा, मतलब अजीब अजीब चीज़ों पे मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आती है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का हमको बता ही दिया है, कोई भी चीज़ बोलो विद कॉन्फिडेंस बोलो, थोड़ी स्माइल रखो ऑलवेज, ठीक है, छोटी सी स्माइल रखो अपने फेस पे, और जब आप जो डिलीवर करते हो तो उस समय कैसी हंसी रोकने वाली स्माइल होती है उसको अपने चेहरे पर रखो, मतलब कुछ ऐसा जो चूतिया है, मतलब इस तरीके से, ठीक है, इस वाली स्माइल को अपने चेहरे पे रखो तो बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। हाँ बस यही थी, ठीक है। तो अगर आपको जानना है कि मैं फ़नी बंदा हूँ, ठीक है, तो मैं आपको आज का थोड़ा सिनेरियो बता देता हूँ। तो जब भी हम हमारा मतलब एक ग्रुप है लड़कों लड़कियों का, ठीक है, तो मैं कम ही बोलता हूँ, ठीक है, ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, तो लेकिन जब भी मैं बोलता हूँ चीज़ों को बस रिपीट कर देता हूँ और पता नहीं मेरा ग्रुप हंसने लग जाता है, ठीक है, वो मेरे पे नहीं हंसता लेकिन वो चीज़ों पर हंसने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक लड़की ने बोला कि मुझे कुर्ता पसंद है, तो मैंने कहा कुर्ता, घाघरा, तो मैंने सिर्फ घाघरा कहा और उसने में पूरा वो हंसने लगा कि घाघरा क्या होता है, मतलब घाघरा कुर्ते का ही दूसरा नाम होता है एमपी में। तो ऐसे अगर मैं छोटी मोटी चीज़ों का ही दूसरा नाम दे दूँ, ठीक है, जैसे उनने बोला कि मैंने उससे पूछा था कि तेरे को भाटे का मतलब पता है, भाटे का वैसे एक्चुअल मतलब पत्थर होता है, ठीक है, तो मैंने उससे ऐसे पूछ लिया तेरे को भाटे का मतलब पता है, और वो ऐसे ही हंसने लग गई, ठीक है। तो हाँ ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि कॉन्फिडेंस समय के साथ आता है, ठीक है, मुझे भी आ चुका है और इसको मेरे को प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है, नहीं तो ये चीज़ चल जाती है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।